तो चलिए क्लास 12 आज हम आपका थर्ड लेसन कंप्लीट कराने जा रहे हैं। वन शॉट 15 मिनट के अंदर। आप 15 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। 15 मिनट में आपका पूरा चैप्टर हम कवर कराएंगे। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर बाय विलियम डगलस। बहुत ज़बरदस्त मेरा फेवरेट चैप्टर है, अगर मैं एक तरह से कहूँ। बहुत लाइफ लेसन है। तुम्हारे में से अगर साइंस का यहाँ स्टूडेंट है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो नीट का एग्जाम देते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जेईई का पेपर देते हैं और लास्ट में हार मान जाते हैं। हारना नहीं है सबसे बड़ी बात। जो इसकी जो थीम है ना, वो मेरे हार्ट टचिंग है। कहता है कि इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ देन डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क आर द कीवर्ड्स। सच्चाई यही है। कहते हैं कि जब आप मेहनत करने के ऊपर उतर आते हो ना, जब आपका जज्बा स्ट्रांग होता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें हरा दे। और यही सच है। तो जो डीप वाटर वाला चैप्टर है, इसके अंदर कहानी किस तरह से शुरू होती है। विलियम डगलस है यहाँ। एक विलियम डगलस की कहानी नहीं है भाई, बहुत विलियम डगलस हैं। बहुत विलियम, सो मेनी विलियम डगलस आर ओवर देयर। बहुत सी विलियम डगलस हैं जिनकी ये कहानी है, बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ समझाती है। और क्या समझा रही है, क्या सिखा रही है कि लाइफ के अंदर जो ना, अगर आप कोई भी देखो, एक बात मान करके चलना, थोड़ा सा एक बार मैं पहले इसकी थीम बता दूं। नेसेसिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। हाँ, ये फैक्ट है, हमें एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस मे बिकम द सोर्स ऑफ लाइफ लॉन्ग ट्रांसेस। यस, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आ जाता है जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। डिटर्मिनेशन एंड परसेवरेंस कैन हेल्प चेंज कोर्स ऑफ लाइफ। और मेन कैरेक्टर है विलियम डगलस, द नरेटर, ऑनेस्ट एंड कन्फेशनल थिंकर, ब्रेव पर्सन। देखो, वो कहता है यहां से लेकर यहां तक ये जो लाइन है ना, वंस यू डिसाइड टू बिकम एनीथिंग इन योर लाइफ, आप अपने जिंदगी में कभी भी कुछ भी बनना चाह रहे ना, मैं आपको अश्योर कराती हूं कि डेफिनेटली यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू सफर अ लॉट। क्यों? क्योंकि आपने एक बार एक गोल डिसाइड कर लिया कि आई विल बिकम दिस, सो मेनी हर्डल्स विल कम। कोई रास्ता, इवन आप ये छोड़ो, कई बार आपको ये होता होगा, मेरे को तो जो ना, आप होता ना शू मेंडिंग, शू मेकर बनना है, एक मोची बनना है, उसमें भी डिफिकल्टी है। क्योंकि आपको अपने वर्क में ना एक्सेल देना है, आपको अपने वर्क में ना 100% जज्बे के साथ काम करना है। और वो जज्बा आपका, और मैं अपने बारे में बता के चल रही हूँ, मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करती हूँ कि मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। वर्क हार्ड, वर्क साइलेंटली, ग्रो साइलेंटली, योर सक्सेस विल स्पीक, ओनली योर सक्सेस विल स्पीक। और बेटा पता है क्या होता है, एक बात और मैं आपको बता देती हूँ। जिंदगी में बहुत बार ऐसे होता है, जब कोई इंसान सक्सेस हो जाता है तो लोग उसकी तारीफें करने, तो उसको देखो, उसको देखो। नहीं, वो सक्सेस एक दिन की नहीं है भाई। वो सक्सेस सचमुच एक दिन की नहीं है। उस सक्सेस में उसने कई रातें खोई हैं अपनी, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया उसने। एक दिन में सक्सेस कभी भी नहीं आ सकती। वो रिजल्ट होता है कंसिस्टेंसी इन एक्शन के अंदर। वो जो हार्ड वर्क था, वो जो मेहनत थी उसकी, उस मेहनत का जज्बा था ये। तो ये डीप वाटर हम शुरू करने जा रहे हैं। विलियम डगलस। विलियम डगलस कौन है? विलियम डगलस वांट टू बिकम अ स्विमर। ही वांट्स टू बिकम अ स्विमर। वो स्विमर बनना चाह रहा है, बट किस तरह से हार्डल्स उसके सामने आई, किस तरह से उसका हार्ड वर्क, किस तरह से उसका डिटर्मिनेशन, किस तरह से उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर ने उसकी हेल्प करी टू बिकम अ स्विमर। एक बच्चा बाय बर्थ जो है इंटेलिजेंट होता है, कोई बात नहीं, गॉड गिफ्टेड होता है, वो इंटेलिजेंट है, वो सक्सेस हो जाता है, नथिंग न्यू। लेकिन एक बच्चा जो मेहनत करके ऊपर चढ़ता है, उसकी तो बात ही कुछ अलग है, उसकी बराबरी कहीं पर भी नहीं है। तो विलियम डगलस अब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। किस तरह से? कह रहा है कि जब मैं छोटा था, वन आई वॉज 3 और 4 years old, जब मैं 3 और 4 साल का था, तो उस टाइम के ऊपर क्या होता है, माई फादर टुक मी एट द कैलिफोर्निया बीच। कैलिफोर्निया बीच के ऊपर मेरे फादर लेकर गए, और पापा को लगा कि मैं शायद क्या कर रहा हूँ, वाटर को एंजॉय कर रहा हूँ। पापा ने मुझे पानी में छोड़ दिया। जैसे ही पापा ने मुझे पानी में छोड़ा, तो जो वेव्स थी, जो वाटर वेव्स थी, वो मेरे ऊपर से आ रही थी। पापा को लगा मैं एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर फियर का धीरे धीरे बर्थ हो रहा था। When he became 6 और 7 year old, माताएं, हर घर में पाया जाता है ये प्राणी, और ये प्राणी को डराने के अलावा कोई काम नहीं होता है। बहुत एक्सेप्शनल केसेस के अंदर नारी महान होती है, अदरवाइज मदर इमोशंस, उसके सेक्रीफाइस, उसके त्याग की भावना, उसकी प्यार की भावना, अपने बच्चों के पॉजिटिवनेस, उसके डर, फियर फैक्टर। माँ हर रोज एक कहानी बताती थी अपने बेटे को, वहां मत जाना, वहां मत जाना,
डूब जाओगे, सिंबल ऑफ ट्रेचरस है, वहां मत जाना, मतलब एवरी टाइम यू नो शी वाज डूइंग लाइक दिस, इस तरह से वो कर रही थी। अब उसकी माँ ने जो जन्म हुआ था फियर का, उसको और स्ट्रॉन्ग बना दिया। कैसे? ये कह के करके कि नहीं तुम डूब जाओगे, याकीमारी ओर पे डोंट गॉट, याकीमारी ओर पे मत जाना, सिंबल ऑफ ट्रेचरस है, डुबो देगी, बहुत से लोगों की जिंदगी वहां जा चुकी है, फिर फैक्टर ऑफ मदर। एनी हाउ उसके दिमाग में ये साइकोलॉजी तैयार होती रही। देखो भाई, मैनिफेस्ट जो चीजें करते हैं ना वो होती ही होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप ये सोचोगे ना मैं कमजोर हूँ, एक दिन आपका ब्रेन इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि यस आई एम वीक। बट आपको इसके लिए करना क्या है? आपको बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है हर फील्ड के लिए। जब वो 11 साल का हुआ तो ही डिसाइडेड टू ज्वाइन YMCA पूल। YMCA पूल मीन्स यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। उसने करा। एक तो इसका जो वाटर था बिल्कुल क्लियर था, 9 फीट डीप फैदम गहरा था, टाइल्स बिल्कुल क्लीन थी, साफ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। उसने उसको ज्वाइन किया। जब उसने ज्वाइन किया हार्डली 2 से 3 डेज हुए होंगे, जब वो अपने वाटर विंग्स और सारा मटेरियल लेकर के वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि जैसे ही वो वहां पर बैठा तो एक स्टाउट बिग ब्रूशर आया, हट्टा कट्टा आकर के, उसको ये नहीं पता था। उसने बोला हाय स्किनी, हाउ आर यू, कैसा लगेगा अगर मैं आपको उठा के पानी में फेंक दूं? इससे पहले कि वो बताता भाई मुझे तैरना नहीं आता, मुझे 2-3 दिन हुए आए हुए, उसने उसे उठाया, धड़ाम पानी में डाल दिया। अब जैसे उसने उसको पानी में डाला, भाई तुम यकीन नहीं मानोगे, स्टार्टेड टू मेक हिज प्लान। उसने अपनी प्लानिंग बनानी शुरू कर दी। किस तरह से उसने प्लानिंग बनानी शुरू करी? जैसे ही मैं जंप करूंगा बॉटम को, आई विल कम अपवर्ड। आसान था क्या? बट ही वॉज मेकिंग इन हिज माइंड, अपने माइंड के अंदर बना था। जैसे बॉटम को ऊपर आ जाऊंगा, जंप करके कोक की तरफ सरफेस के ऊपर आ जाऊंगा, और अपनी प्लानिंग बनाता रहा। चलो जी, एनी हाउ ठीक है, बनाओ अपनी प्लानिंग, तुझे रोकी कौन रहा है? वो प्लानिंग चलती रही चलती रही। अब आगे फर्दर क्या था? बहुत दिक्कतें होनी शुरू हो गई। अब वो जब उसकी आंखें खुली, उसने बहुत कोशिश करी, देखता रहा चारों तरफ येलो वाटर, कुछ भी नहीं था। ही वॉज वेरी टायर्ड, बहुत थक जाता है वो, और लास्ट में उसके पास में कुछ भी नहीं आता। बट एनी हाउ वट ही डिड, उसने क्या करता है, जब उसकी आंखें खुली तो ही वॉज वॉमिटिंग, ही वॉज एट द बैंक ऑफ द रिवर के किनारे पे था, और ही वॉज वॉमिटिंग ओनली, कॉन्टिन्यूसली वो क्या कर रहा था? वॉमिटिंग कर रहा था। उसके मुंह से बहुत तेज वॉमिटिंग आ रही थी जब उसकी आंखें खुली। उसके 2-3 दिन बाद में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हुई, टांगें थक चुकी थी, फीवर आ चुका था, एग्जॉस्ट हो चुका था, बट हार नहीं मानी लड़के ने। अब क्या होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आकर के हार मान जाते हैं। ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर। क्वेश्चन ना आपको मैं बता दूं, कई सालों से अक्सर मैं ये क्वेश्चन बच्चों से पूछती हूँ कि व्हाई डिड ही वांट टू बिकम ए स्विमर, और बच्चे इस बात का जवाब नहीं दे पाते। क्यों? मोस्टली केस में मैंने ये देखा, व्हाई डिड यू वांट टू बिकम ए स्विमर, एनसीईआरटी की एक लाइन है, और टॉप के ऊपर आप जाकर देखोगे 3rd पेज के ऊपर, तो 3री-4थी लाइन है, जिसके अंदर वो आपको बता देगा, जो लाना वो ले आना, वो टॉप के ऊपर जाकर के आपको बता देगा, क्या बता देगा कि इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ देन यू हैव टू वर्क हार्ड। और उसकी चॉइस क्या थी? ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ बोटिंग, कैनोइंग, स्विमिंग, इन सब का, और ये जो चीजें थी ना, ये उसके सारे शौकों को मार रही थी। तो उसके दिलो दिमाग के अंदर एक बात बैठ गया, यार मेरा शौक तो पूरा ही नहीं हो रहा है। अब उसने अपने शौक पूरे करने शुरू करे वहां पर। अब उसके लिए उसने क्या करा, ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, और यहीं से क्वेश्चन आता है। चाहे चाकू को खरबूजे पे रखो, चाहे खरबूजे को चाकू पे रखो, कटना किसने है? खरबूजे ने। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। यहाँ पर कहानी यही है कि हर बार जब भी आप देखोगे ना, तो कुछ भी कहानी घड़ लो, चाहे कुछ भी कर लो, तो मेन मुद्दे की बात क्या थी? ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर। उसने एक इंस्ट्रक्टर को हायर करा, और वो क्या करता था, अप्रैल में स्टार्ट करा, अक्टूबर में जाकर ट्रेनिंग पूरी हुई। वो उसे एक्सहेल सिखा रहा था, उसे इनहेल सिखा रहा था, सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं। उसकी जो उसके वेस्ट के चारों तरफ वो क्या करता था, एक पट्टी बांधता था, एक पट्टा बांध करके वो देखता था। और उसके अलावा उसने देखा, जैसे वो यहाँ पर अपना पट्टा बांध देता था तो उसे खींच लेता था। 6 महीने बाद उसने उसको जबरदस्त ट्रेनर बनाया, और जिब्राल्टर रॉक पे जाता है, वहां पर जाकर के चिल्लाता है कि फियर कम टू मी, कॉन्कर करो मुझे, हराओ, मुझे हरा दो अगर आपको हराना है तो यहाँ ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात थी कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। बहुत जबरदस्त ये सोचने वाली बात थी। और क्या बोलते हैं आपका, यहाँ पर रूजवेल्ट ने ना एक बात बताई कि हमेशा सबसे बड़ी बात जो डर है, वो डर किस चीज का? डर इस चीज का नहीं है कि आपके अंदर पहले से आप ब्रेव हैं। बहादुर वो इंसान होता है जिसके अंदर फियर फैक्टर हो, उस फियर फैक्टर को वो किल करे, उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग बने। तो यहाँ विलियम डगलस के केस में भी यही हुआ। विलियम डगलस बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, उसके बाद में उसने मेहनत करी, मेहनत से वो आ गया है। अब हम यहाँ बात करते हैं, अब टर्न आ जाती है हमारे क्वेश्चन आंसर की, तो हम अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा वाई डिड ही ज्वाइन YMCA पूल? आंसर है बिकॉज इट वॉज लेस डीप फैथम। सेकेंड है बाथ, द टाइल्स ऑफ द YMCA pool was as clean as bathtub and it was less deep fathom. उसकी जो गहराई थी वो क्या थी, बहुत कम थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है विच एडवेंचर टुक प्लेस एट YMCA pool? मिस एडवेंचर उसके साथ में क्या हुआ था, यही अ बिग ब्रूशर केम, he threw him into the water and when he opened his eyes he was vomiting and he was at the bank of pool. तीसरा जो क्वेश्चन आता है why did he want to become a swimmer? Because he was very much fond of boating, swimming, canoeing and his fear of water was killing his desire. ये उसके डिजायर को क्या कर रहा था, किल कर रहा था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन आता है आपका इसको लेकर के, क्या बोलते हैं, हाउ डिड ही बिकम ए स्विमर। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी पूरे चैप्टर के अंदर, तो लॉन्ग क्वेश्चन एक ही आएगा, बहुत सालों से आ रहा है। इस क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, कहीं से भी क्वेश्चन घूमे, आपको जरा सा भी सोचने की और देखने की जरूरत नहीं है। घूमे फिरे, नाचे गाए, कुछ करे, यही क्वेश्चन आएगा। वही मैंने बोला, चाहे चाकू को खरबूजे पे रखो, चाहे खरबूजे को चाकू पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डिड डगलस ओवरकम ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, सेम आंसर, आंसर वही रहेगा। आपको ना सोचना, ना देखना, ना घबराना, सेम आंसर विल बी ओवर देयर। इसके ऊपर भी क्या रहेगा हमारा, सेम आंसर रहेगा। यही चीजें हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आना। और इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ही हार्ड एन इंस्ट्रक्टर। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते थे, अपने टारगेट के पास जाकर के हार मान जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने हार नहीं मानी और ये आगे बढ़ा। ही हार्ड एन इंस्ट्रक्टर, उसने क्या करा, अपना इंस्ट्रक्टर हायर किया। और उसके बाद क्या करा, इंस्ट्रक्टर हायर करने के बाद में ही डिड प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली अप टू 6 मंथ। ये इसका आंसर है जो आपको लिखना है हर हाल में, और ये लाइनें सभी बच्चों को आनी चाहिए। ही हार्ड एन इंस्ट्रक्टर, ही वर्कड 6 months continuously. Instructor taught him how to inhale, how to exhale. He was tie up a rope around his waist. Whenever he was going inside the water, he was pulling it back. उसे सिखा रहा था। And after 6 months of practice, he became a swimmer. बहुत अच्छा एक स्विमर बन जाता है। तो लाइफ के अंदर एक जो लाइफ लेसन है वो इसमें यही है। अगर आपका वैल्यू बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड लेबर, डिटर्मिनेशन आर द की वर्ड्स टू गेट सक्सेस इन लाइफ। डू यू एग्री और डिसएग्री? हाँ, तो हम इसको विलियम डगलस के एग्जाम्पल को देते हुए घुमाएंगे। पहले यस आई डू एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, अनडाउटेडली हार्ड लेबर, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प टू गेट सक्सेस इन लाइफ। और आप इस चीज का आंसर देंगे फिर कि हाँ किस तरह से, हाउ इट वर्क्स, यू विल राइट एन आंसर। आपको इस तरह से इसका आंसर बनाना है। कोई भी अदर डाउट हो, इवन शॉर्ट में मैं लेकर के चल रही हूँ। अभी सब की जो थ्योरी है, समरी है, मेन थीम है, वो सब मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ। फर्दर जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो कुछ लगेगा मुझे एंड तक आते आते तो मैं बोल दूंगी। वीडियो को वॉच करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। कभी भी किसी दूसरे लोगों का भी अगर भला हो जाए तो अच्छी बात है। अपनी तरफ से देखो, तुम्हारे जो टीचर का 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 भी नहीं है, 21 ईयर हो गए। 20 साल के एक्सपीरियंस का जितना ज़्यादा फायदा ले सकते हो लोग, और जो बता रही हूँ उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आई एश्योर यू, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू।